नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 नवंबर 2023। दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाजार शुरू हुआ है, कैसी गिराकी है, कैसी आवक है और क्या कुछ रुझान प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है। और एक बार मैं तस्वीरें आपको फड़ों से भी दिखाता हूं कि इस समय क्या कुछ माहौल फड़ों पर है, कैसी हलचल है, कैसा माहौल है, कैसी आवाजाही ग्राहक की नजर आ रही है मंडी में। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख के पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और आज भाव क्या रहेगा, कैसी ग्राहकी रहेगी, वो तो समय ही बताएगा। दोपहर में भी आपको रिपोर्ट देंगे, लेकिन सुबह की आपको रिपोर्ट देते हैं। सोनू भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी, राम राम जी। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत जी सोनू भैया, 7 तारीख हो गई है आज और मंगलवार का दिन हो गया है। क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में? देखिए, माहौल तो थोड़ा हमारी मंडी में आज आमदनी कम हुई है। अलवर की है तो वो भी माल कम आया है, और बाकी दिसावर की गाड़ियों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं जो है मंडियों में कम आया है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत माल के अंदर बिक्री के अंदर ये थोड़ी पावर नजर आ रही है। और भाव जो है वो लगातार हमारी मंडी में अभी थोड़ा जो बना हुआ है वो यही मान के चलिए 1100-1200 से लेकर के और 1600-1700 की मार्केट जो है वो बनी हुई है मार्केट के अंदर। ये लगातार बनी रहेगी फिलहाल जो है। सोनू भैया, आवकें कैसी हैं आज मतलब मंडी में, और कहाँ कहाँ से हैं? देखिए, आवक की बात करें तो आज फ्रेश गाड़ियां मंडी के अंदर 32 आई हुई हैं, और 18 गाड़ी जो है मंडी में कल की हैं, और 28 गाड़ी जो है नीचे उतरी हुई हैं। 78 गाड़ी तो मंडी के अंदर स्टैंडिंग में और नीचे उतरी हुई हैं, और 4300 कट्टा जो है तकरीबन जो खैरथल का मंडी में आया हुआ है। अब डिटेल वाइज बात करें स्टेट की तो समझिए आज 5 गाड़ी नासिक की हैं, जिसमें से एक गाड़ी नेफेड की कल की खड़ी हुई है, 4 गाड़ी डायरेक्ट आई हुई हैं, और एनसीसीएफ की 16 गाड़ी हैं, और इसमें पूना की 2 गाड़ी हैं, एमपी की 4 हैं, राजस्थान की 12 गाड़ी हैं। नेफेड यूनिट के अंदर जो है वो 5 गाड़ियां खड़ी हैं। एक गाड़ी जो है गोंडल की है, और एक गाड़ी जो है महुए की है इसके अंदर जो। और 4300 कट्टा खैरतल का जो है वो इन गाड़ियों से हट के है जी। और आज खैरतल के कट्टे फिर जो है कल के मुकाबले कम हो गए, लगभग 17-1800 कट्टे कम जी। हो गए। बिल्कुल, कल 8000 कट्टे की आमदनी थी, आज 4300 कट्टे की आमदनी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो माल थोड़ा कम आया है, क्योंकि समझिए अभी दिवाली का त्योहार भी है, तो उसकी वजह से हमारे किसान भाई जो है, हमारे त्योहार मनाने वाले जो है, वो भी कहीं ना कहीं जो है माल को अभी थोड़ा स्लो करके चलते हैं उसके अंदर जो। जी। और आज अगर हम गिराकी की बात करें तो भाई साहब, गिराकी जो कल के मुकाबले कैसी है? ये ग्राहकी की बात करें तो देखिए भैया, अभी तो सवेरे का टाइम है, तो ग्राहकी माशाकोर जो हमारा चलता है वो सवेरे सवेरे माल लेके निकलता है। इसके बाद में जो हमारी दुकानदारी जो और आम ग्राहकों की रोज की रूटीन में होती है, जैसे वो अभी समझिए 9:30-10 के बीच में ही चल पाती है, जो भी चल पाती है। लेकिन ग्राहक जो है, दिवाली का त्योहार है, ग्राहकी अच्छी चलनी चाहिए, हमें पूरी पूरी उम्मीद है इसकी। जी बिल्कुल। और भैया, स्टेट वाइज अगर भाव की बात करें तो वो क्या बनते नजर आ रहे हैं? स्टेट वाइज बात करते हैं तो देखिए भैया, ये आज खैरथल का माल जो है वो मान के चलिए नीचे में जो गुलटे साइज हैं वो समझिए यही 1200-1300 की रेंज में है। मीडियम मालों के अंदर 1400 से 1500 की रेंज है। जो अच्छी क्वालिटी में माल है वो 1500 से लेकर के 1700 की रेंज में है। और जो माशाखोरी अगर क्वालिटी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है, देखिए एक आधे लाट का कोई भाव नहीं होता है, वो बिकने को 1900 तक भी बिका है। बाकी जो आम पोजीशन है 1500 से लेकर 1700 रुपए की खैरथल की रही है। और अगर हम बात करें पूना के मालों की, तो पूना के जो एवरेज माल हैं वो समझिए यही 1400-1500 की रेंज में है। सुपर क्वालिटी माल बात करें तो 1600 से 1700 रुपए की है। और हल्के मालों की बात करें तो जैसी क्वालिटी वैसे भाव है इसके अंदर। और यही नासिक के अंदर भी है। नासिक का भी जो अच्छा माल है, बिल्कुल सुपर क्वालिटी में मोटा माल जो है, वो 1600 से 1700 की रेंज में है। नीचे में 1400, 1450, 1500 की रेंज में। और जो हल्की क्वालिटी जैसे खाद चोपड़े की अगर बात करें तो वो 700, 800, 900 की रेंज में चल रहे हैं वाले माल जो। और हमारा जो एनसीसीएफ का माल है वो मान के चलिए 1100 से लेकर के और ऊपर में 1200, 1250 की पोजीशन में रहा है। नेफेड के माल की बात करें तो वो भी यही भाव बिक रहे हैं। और अगर इसके बाद हम बात करें राजस्थान के कुचामन की और अजमेर के मालों की, तो लाल माल के अंदर जो अजमेर का माल है वो 1200 से 1300 की रेंज में है। और कुचामन जो पीली पत्ती माल आता है वो समझिए आप बहुत बढ़िया क्वालिटी जो है वो 1400, 1450 की रेंज में रही है, और नीचे में 1100, 1200 रुपए की रेंज रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें अपने एमपी के मालों की, तो एमपी के माल भी जो है बात करें सुपर गाड़ी की बात करें, सुपर मालों की, तो 16 से 1700 की रेंज में है। बाकी एवरेज और ठीक ठाक माल जो है वो मान के चलिए 1200 से लेके 1400 रुपए की रेंज में रहे हैं। सोनू भैया, अच्छी और हल्की क्वालिटी का मंडी में रेशो क्या बना है? देखिए, हल्की क्वालिटी तो लगातार जो पुराना माल है उसमें तकरीबन हल्की क्वालिटी जो है 70 से 80% की आ रही है। और जो बहुत सुपर क्वालिटी है वो 5 से 10% की आ रही है। बाकी एवरेज मालों में ज्यादा माल आ रहे हैं इसके अंदर। जी। सोनू भैया, क्या लगता है पुराना माल जो है और कितने दिन मंडी में आएगा, और इसमें जैसे उगाव वगैरह आ रहा है
जर्मिनेशन हो रहा है सर्दी की वजह से, अब ये कितना प्रतिशत देखने को मिल रहा है? देखिए जर्मिनेशन की बात करें तो वो तो ठंड का टाइम है, तो देखिए प्याज के लिए इस टाइम तो जर्मिनेशन का टाइम हो चुका है, क्योंकि पुराना प्याज जितना रहेगा, जितनी ठंड बढ़ेगी तो उसमें जर्मिनेशन आएगा ही आएगा। और पुराने माल की बात करें तो अभी कम से कम जो 1 महीना भी निकलना चाहिए, चाहे थोड़ा ही आएगा लेकिन 1 महीना भी पुराना माल चलेगा अभी। जी। और जो हमारा खैरतल साइड का प्याज आ रहा है, अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, क्या प्रॉपर पक के आ रहा है प्याज? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी आप देखें तो आज हमने भी वैसे 1900 का प्याज बेचा है, वो प्याज मेरे पास बिक चुका है। अभी कट्टे आप देखें तो वो पड़े हुए सामने जो है, प्याज बहुत शानदार आई हुई थी ये। तो ये समझिए प्याज इस साल जो है खैरथल वालों को, अगर ऊपर वाले की मर्जी है, बाकी तो देखिए भाव जो भी मिलेगा उसके मुताबिक मिलेगा, लेकिन अगर उनका माल की क्वालिटी अच्छी निकलती है तो उन्हें भाव की भी उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छा मिलेगा इस साल जी। हम थोड़ी क्वालिटी दिखा देते हैं एक जी बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अलवर की क्वालिटी है, मीडियम साइज में है। ये मालों की रेंज मान के चलिए 1400-1500 की रेंज का है। और अगर ये बात करें तो ये वाले माल जो है 1250-1300 की रेंज के हैं। बाकी सब पुराना माल है, ये एमपी का माल है, ये वाला जो है। चोपड़ा ये है वाले क्या? माल नहीं नहीं, ये ठीक है, माल की क्वालिटी पत्ती कम है माल पे, लेकिन क्वालिटी फिर भी ठीक है। ये 1300-1400 की रेंज में चलने वाले माल है। जी। ये बात करें तो ये भी एमपी का माल है, ये भी मोटा साइज है लेकिन पत्ती कम है माल के अंदर। ये भी यही 1350-1400 या 1450 तक की रेंज में है। अगर ये बात करें तो ये भी एमपी का माल है, ये मीडियम साइज में है, पत्ती कम है माल के अंदर। तो ये भी यही 1300-1350 की रेंज के माल है, ये वाले भी जो है। अगर ये बात करें तो ये सब पूना की लाइन के हैं, ये एवरेज मालों में है, ये 1400-1500 की रेंज में बिकने वाले माल है सब। जी। और सोनू भैया ये जो आगे रखा ये है, जो आगे माल है ये कुचामन का है, ये गाड़ी चली है 1450-1500 रुपए की। जी जी, सोनू क्वालिटी भैया, बहुत शानदार है। इस टाइम पे भी ऐसा माल आना बहुत ही ताज्जुब की बात है, क्योंकि किसान ने इसको संभाल के रखा हुआ था। तो आज के टाइम में ये जो क्वालिटी बहुत अच्छी आई हुई है। जी, क्या आने वाले 8-10 दिन में जो पुराने माल हमारे आ रहे हैं, इनकी क्वालिटी में और कुछ फर्क आ जाएगा? ये बिल्कुल क्वालिटी देखिए, सुपर माल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल्के मालों के अंदर तो क्वालिटी में फर्क आएगा ही आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि पत्ती माल की जो है बहुत कम होती जा रही है, तो ये आगे आगे जो और कम होगी, इसमें बढ़िया नहीं रहेगा अभी जो है। जी। पुराने माल का तो अभी समझिए जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टाइम इसका खत्म होता जा रहा है अभी जो है। सोनू भैया, गुजरात साइड के और अपने बैंगलोर साइड के माल क्या इधर आजादपुर मंडी में आने वाले दिनों में नजर आएंगे, या वहीं लोकल मंडियों में बिकते जी रहेंगे? नहीं, गुजरात के माल तो आने वाले टाइम में यहाँ पे नजर आएंगे, लेकिन हम जैसे साउथ के माल की बात करते हैं, बेंगलोर वगैरह हो गया, या चिलगिरी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, हैदराबाद हो गया, हुबली हो गया और बेलगाम हो गया, ये माल इधर दिल्ली में आना मुश्किल है, क्योंकि उन मालों का पड़ता नहीं रहेगा। जो माल का भाव यहाँ बिकेगा उससे ऊपर की पोजीशन वहां पर है उनकी, तो इसलिए वो माल आना मुश्किल है। और अगर गुजरात के माल की बात करें तो कहीं ना गुजरात जो है कहीं ना कहीं हमारा 15 से 20 दिन में या 20 से 25 दिन में जो है दिल्ली के अंदर आना चाहिए उसके अंदर। सोनू भैया, दिवाली आने वाली है, जी क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को, सभी व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को, जिन्होंने प्याज से आस लगाई थी इस साल? क्या प्याज ने उनकी आस को पूरा किया है, और दिवाली के आसपास में क्या उनके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को दिवाली की और गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उनके घर में सभी तरीके की खुशियां आए और माँ लक्ष्मी जो उनके घर में वास करे। और बाकी बात करें हम प्याज की, तो देखिए अभी तक फिलहाल जो उम्मीद हमारी बनी हुई थी वो लगातार बनती हुई नजर आ रही है। हमें आगे भी जो है कम से कम जो है प्याज का भाव जो ये चल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो किसान को मिलना चाहिए, इसमें भरपूर उनकी भरपाई होगी। जो आने वाले 2-3 सालों में जो उनको पीछे के नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं इस साल पूरा होने की उम्मीद है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया सर। और ऐसे ही अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमेशा मिलता रहे और हमारे दर्शकों की दुआएं आप तक पहुंचे, मैं कामना करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है 81177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674, 98-110-41674। पुनः धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया सर। और ये बोर्ड आपको सोनू भाई साहब का दिखा देता हूँ। देखिए, गंगा ट्रेडर्स के नाम से जीटी मार्क का है, A1177, फंड नंबर 2324, और नंबर ऑफिस के भी लिखे हैं, सोनू भाई ने बताया वो नंबर भी है। आप संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलती नजर आएगी। हमारे बिल्लू भाई है, बहुत ही मेहनती हैं, हिमाचल के हैं, और दिल्ली में आकर के लगातार जो है मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और ये सभी जितने भाई खड़े हैं यहाँ पे, ये सभी मेहनतकश हैं, और यही आस लेके आते हैं कि मंडी जाएंगे और वहां से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। और जय जवान जय किसान हमारे भाई साहब हैं, सन्नी भैया, और ये भाई हैं सोनू भैया के। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, आपको फिर दोपहर में भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बोलिए जय जवान, भारत माता की।